हमारा परिवार 1947 में पार्टीशन के समय पाकिस्तान के गुजरांवाला में पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हुआ था, जहाँ की मेरा जन्म हुआ। तो उस टाइम परिवार अनपढ़ था तो ज़मीन संभाली नहीं गई। कुछ लोगों ने तो संभाल ली, नहीं संभाल पाए तो हालात बहुत ख़राब थे। उसी के चलते कुछ हमारे रिश्तेदार तराई एरिया में चले गए। उनसे सुन के हमारा परिवार भी यूपी में जाने का मन बना लिया कि कुछ बेहतर भविष्य के लिए करें, वहाँ जा कर के ज़मीन को कुछ सस्ती मिल जाएगी, बढ़ा लेंगे। तो वहाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि 1969 में हमारा परिवार गया था तो ज़मीन खरीदते समय कुछ फ्रॉड हो गया और 1980 आते आते हम लैंडलेस हो गए। तो वहाँ से घर परिवार बेच कर के सारा 49,000 लेकर के हम यहाँ पानीपत में शिफ्ट हुए। हम जब यहाँ हरियाणा में शिफ्ट हुए तो 49,000 रुपया लेकर के आए थे। 1980 को बहुत दूर की बात नहीं है। तो परिवार में हम 7 बहन भाई थे, माता पिता जी थे, दादाजी थे। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि प्रति मेंबर कितने पैसे आते उस समय, अगर उसको सभी को हम डिवाइड करते तो। लेकिन हमारे पिताजी की सूझबूझ थी कि उन्होंने हमें गलत रास्ते से भटकने से बचाया, तो स्ट्रगल करना सिखाया। एक चीज़ सिखाई कि बेटा कमा के खाना सीखो, यही उनका सिद्धांत था। उसी के चलते चलो कुछ मन में मलाल भी है कि मैं 9वीं में एडमिशन करवाने के लिए गया तो पिताजी ऑलरेडी पहले शहर में गए हुए थे। तो बोले कहाँ जा रहा है बस्ता उठा करके? मैं कहा स्कूल में 9वीं में एडमिशन करवाऊंगा यहाँ। तो बोले भी ये जो कलर है खाने के लिए कुछ है नहीं, कलर तेरा बाप संवारेगा। तो कान से पकड़ के वापस ले आए। तो बहुत मलाल था कि पढ़े नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी प्रोग्राम में गया हुआ था तो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन जिनका नाम आज समाज सोहन सिंह शीतल के नाम से जानता है, तो वो कुछ एड्रेस कर रहे थे बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि बच्चों स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, पढ़ना तुम्हें खुद है। तो मेरे को लगा ये उन्होंने दूसरों को एड्रेस नहीं किया, मेरे को एड्रेस किया है। उसी के चलते हमने अपना संघर्ष जारी रखा। तो चलते चलते हमें भी पार लगाने वाली एक नौका मिल गई कि IRA में आए। डॉक्टर VP सिंह जी से, डॉक्टर जम्मन जी से, आगे चल के फिर डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर KV प्रभु से हमारा संपर्क हुआ। तो जहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ये चला ही रहे हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशल मैं मानता हूँ कि मेरे को इन्होंने अलग से शिक्षा दी, कुछ ऐसे प्रोत्साहित शब्द मेरे को सिखाए कि जो मेरे लिए प्रेरणादायक हुए। उसमें बहुत सारे महापुरुषों की भी जीवनियाँ पढ़ी, चौधरी साहब जी की भी जीवनी पढ़ी कि कैसे संघर्ष में आगे बढ़ना सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें कुछ आगे बढ़ने का जो एक संदेश या कहें कि जो इन साइंटिस्टों की मेथोडोलॉजी है वो हमें समझ में आई, तो हमें भी जीना सीख लिया। और ऐसे बहुत से प्लेटफार्म पे मेरे को मौका मिला कि हम भी कम से कम फार्मर की क्यू में हैं और कई विदेशी टीमें लाइक BBC और बहुत सी टीमें मेरे घर पे पहुंचती हैं। अभी पीछे हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मनोज आहूजा जी, इस तरह की बहुत सी महान विभूतियां मेरे फार्म पे जाती हैं। तो ये गर्व होता है कि यार कहाँ हम लैंडलेस थे, कहाँ परमात्मा ने इतना नवाजा है। तो इसी के चलते हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी, जो हमारे चौधरी साहब जी के नाम से है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उन्होंने भी कुछ वर्ष पूर्व मेरे को किसान रत्न से नवाजा। मैं इन्हीं शब्दों से कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए क्षमा। यहीं मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।